बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल, आप जो है वो काफ़ी दिनों से जो है ह्यूमर्स सुन रहे हैं और तज्ज़िये किए जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब तक नैरेटिव बनाने में नाकाम हो गए हैं, जिस वजह से उनको तब्दील करने के ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। तो मैं वाज़ेह तौर पर एक बात कौम के ज़हन नशीन कर दूं कि लियाकत अली ख़ान के बाद अगर कोई हमें ढंग का वज़ीर आज़म मिला है तो वो शहबाज शरीफ है, जो अपने मुखालफिन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, अपने मुखालफिन को जो है वो सियासी तौर पर दबाने के बारे में नहीं सोचता और उनके बारे में ज़्यादा इज़हार ख्याल नहीं करता। बल्कि शहबाज शरीफ की एक खूबी है कि वो मुसलसल अपने काम के ऊपर फोकस किए हुए हैं और काम जो कि था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह का फरमान, उस पर अमली तौर पर मुकम्मल तौर पर जो है वो अमल पैरा हैं शहबाज शरीफ साहब। और जो लोग कह रहे हैं कि वो नैरेटिव नहीं बना पा रहे सियासी, तो दरअसल वो लोग पुराने रवायती पिछली सदी की सोचों के हामिल वज़राए आज़म के आदी थे, जो अपने मुखालफिन को जो है वो रगड़ा लगाया करते थे और उनको गालम गलोच किया करते थे। शहबाज शरीफ अपने मुखालफिन को ज़्यादा बुरा भला नहीं कहते, इसलिए कि उनके पास टाइम ही नहीं है। वो तो मुसलसल अपने काम पर फोकस किए हुए हैं, जिस वजह से तज्ज़ियाकार जो हैं वो इनकी चटपटी बातों से महरूम हैं। लेकिन दरअसल यही वो काम है जो कि करना चाहिए था माजी के वज़राए आज़म को भी, कि जब वो वज़ीर आज़म हाउस पहुंच जाते तो फिर अपने मुखालफिन को भूल जाते और अपना फोकस जो है वो रियासत पाकिस्तान का इंतज़ाम चलाने की तरफ रखते। लेकिन बदकिस्मती से माजी में जितने भी हुक्मरान गुज़रे हैं, उन्होंने चटपटी बातें करके आवाम को बहलाने की कोशिश की, और जो आदमी जो शहबाज शरीफ अपने काम से काम रखता है, आज के तज्ज़िया निगार जो हैं उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी हिकमत अमली है जो शहबाज शरीफ ने अब तक इख्तियार कर रखी है। उन्होंने बहुत सारे होल्स, बहुत सारे सुराख ऐसे बंद कर दिए हैं जो कि पाकिस्तानी रियासत को चलने नहीं दे रहे थे। उन्होंने बिजली के लॉसेस कंट्रोल किए और बेहतरीन किस्म की जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाई है अब तक। लिहाजा मैं जो लोग ये ह्यूमर्स फैला रहे हैं कि वो हटाए जा रहे हैं, तो उनको वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैं चाय की प्याली में तूफ़ान है। जब कोई वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठ जाए तो वो एक गैर जानिबदार शख्स बन जाता है, जिस तरह के शहबाज शरीफ बने हुए हैं। उनकी तवज्जो अपने मुखालफिन की तरफ नहीं है, उनकी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ जो है रियासती उमूर की तरफ है। यही अच्छी बात है और यही बेहतरीन किरदार है। अगर वो कल तकरीर करना शुरू कर दें कि इमरान ख़ान को मैं जेल में अज़ियत दूँगा, या अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ इज़हार ख्याल करना शुरू कर दें, तो इससे रियासत को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। मैं जो है वो वक्ती तौर पर अपने हमायतियों को और अपने जो भी मुखालफिन हैं उनसे दुश्मनी रखने वालों को वो खुश कर सकते हैं। तो जो उन्होंने ये अमल अब तक किया है, यानी कि अपने मुखालफिन की बजाय रियासत पाकिस्तान के उमूर पर तवज्जो दी है, ये एक बेहतरीन अमल है जो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद साबित हो रहा है। आप देख ही रहे हैं, उन्होंने बिजली के लॉसेस कंट्रोल किए, उन्होंने जो तोशा खाना था उसके जितने भी तोائف थे उनके लिए बिल्कुल एक नया तरीक़ेकार इख्तियार किया हुआ है। उसके अलावा जो है उन्होंने हालिया जो है PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जो कि पाकिस्तान को सालाना अरबों रुपए का लॉस देती थी, उसको भी कामयाबी के साथ प्राइवेटाइज़ किया है। ना सिर्फ कामयाबी के साथ प्राइवेटाइज़ किया है, बल्कि ऐसे अफराद के हवाले किया है
جو اس کو کامیابی سے چلا لیں گے۔ تو شہباز شریف ان لوگوں میں سے ہے جو اپنے کام پر فوکس کرتے ہیں، اور یہ ان کا اپنے کام پر فوکس کرنا جو ہے ہمارے جو تبصرہ نگار ہیں، جو صحافی ہیں، ان کو ہضم نہیں ہو رہا۔ تو بہرحال جو بھی چائے کی پیالی میں طوفان برپا کیا جا رہا ہے کہ وہ سیاسی نیریٹو بنانے میں ناکام ہو گئے ہیں، جس وجہ سے ان کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو میں وقار جاگو عوام پارٹی یوٹیوب چینل کی طرف سے ان تمام افراد کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کی کرسی مضبوط ہے اور وہ جس طرح کام کر رہے ہیں ان کی کامیابی یقینی ہے۔ دراصل وزیر اعظم کی کارکردگی ہی اس کا بنیادی نیریٹو ہوتا ہے، اور یہ نیریٹو جو ہے وہ بالکل صحیح طرح اپنائے ہوئے ہیں، اور اس کا رزلٹ آپ کو الیکشن کے قریب ملے گا، جبکہ گیس، پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کے جو بلز وغیرہ ہیں وہ نیچے آ جائیں گے، مہنگائی کا طوفان تھم جائے گا، جو رفتہ رفتہ تھمتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو شہباز شریف کو ہلکا نہ لیں، سہیل وڑائج اور دوسرے تمام صحافی حضرات یاد رکھیں کہ ان دی اینڈ جب الیکشن قریب آئے گا تو ان کی کارکردگی جو شہباز شریف کی ہے یہ تمام منفی باتوں کو پیچھے دھکیل کر رکھ دے گی۔ بہرحال جو کہنے کی بات تھی وہ یہ ہے کہ شہباز شریف کو ہٹانے کا کوئی بھی جو آپشن ہے وہ زیر غور نہیں ہے۔ پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد۔